नमस्कार। धर्मवाणी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजय चौहान और हमारे इस चैनल पर मैं कई ऐसे वीडियोस बना चुका हूं जिसमें मैं हिंदू राष्ट्र या भारत को लेकर, हिंदू धर्म को, अध्यात्म को, इतिहास को लेकर के मैंने बात की है और अलग अलग विषयों पर वैसे तो मैंने चर्चा की है, लेकिन मुख्य रूप से मैं इसी विषय पर वीडियोस बनाता हूं। और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर के जो जितनी भी गतिविधियां होती है या जो भी चल रहा है उस विषय पर मैं अपने प्रकाश डालता हूं और बनाने का प्रयास करता हूं वीडियोस। तो आज मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से भी हम प्रयास कर रहे हैं या भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की जो चर्चा हो रही है या बात हो रही है, तो उस विषय पर अगर हम आज चर्चा करें तो यहाँ पर सबसे बड़ा, सबसे कठिन समस्या हमारे सामने ये आ रही है, या सीधे सीधे अगर हम कहें तो ये बिल्कुल असंभव है अब, और 99% या 99% जिसको कहते हैं, तो अब ऐसा संभव नहीं है और नहीं होने वाला है भविष्य में ऐसा कुछ। बल्कि मैं अगर हम ये कहें कि 99% अगर संभव है तो वो ये है कि भारत बहुत जल्दी मुस्लिम राष्ट्र बनने की तरफ अग्रसर हो रहा है, यानी कि जितना जल्दी संभव हो सकेगा भारत मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा। और इसमें यहाँ पर कहीं भी कोई सोचने वाली या परेशान करने वाली या निराश करने वाली खबर नहीं कहा जा सकता इसको। और इसमें जितने भी हमारे सामने जो तथ्य सामने आ रहे हैं, जितनी भी खबरें आ रही है, जितनी भी गतिविधियां हो रही है देश में, समाज में, परिवारों में या रहन सहन में, रीति रिवाजों में, खान पान में, इसके लिए हम पूरी तरह से उन सब चीज़ों को, उन गतिविधियों को हम पूरी तरह से 100% जिम्मेदार मानते हैं। और इसके लिए अगर हम और भी अगर किसी और को जिम्मेदार माने तो वो दूसरे नंबर पर जो आते हैं वो है राजनीतिक दल। यानी कि राजनीतिक दल अगर हम कहें कि इसमें क्यों जिम्मेदार है तो वो इसलिए है क्योंकि हिंदुओं ने सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक दलों की पूंछ या पूंछ के बाल जो होते हैं वो उसी तरह से वो उसमें चिपक गए और उनके पीछे चलने की कोशिश कर रहे हैं, और पूरी तरह से वो राजनीतिक दलों के चमचागिरी या उनकी दरियां उठाना या उनकी कुर्सियां समेटना या उनके लिए पानी पिलाना, खाना बनाना, खाना खिलाना, उनका झूठन, उनके पत्तल उठाना, झूठन खाना, उनको प्रसाद समझ के खाना, यानी कि एक प्रकार से राजनीतिक दलों की चमचागिरी या उनके गले के जो पट्टे होते हैं जो वो अपने गले में बांध लिए राजनीतिक दलों के नाम से। तो एक प्रकार से ये भारत की जो दुर्दशा का आज जो कारण है, हिंदुओं की जो दुर्दशा का कारण है, मूल रूप से, मुख्य रूप से वही एक ये कारण बनता जा रहा है। और यहाँ पर अगर हम तारीफ करें किसी की तो मैं सीधे सीधे तारीफ करूंगा, यहाँ पर किसी को भी शक नहीं होना चाहिए कि ये तारीफ क्यों हो रही है। लेकिन अगर मैं तारीफ करूं तो मैं पहले भी मैं कई बार इस तरह की तारीफ कर चुका हूं, और वो सीखने वाली बात है कि अगर हम किसी से सीखें तो वो हम उसी समाज से सीखें जो हमारे विरोधी हैं या हमारे विरुद्ध है, मतलब बिल्कुल अपोजिट है। अगर हम कहें कि हम मुस्लिम समर्थकों की या मुस्लिम समाज की, समुदाय की बात करें और उनसे सीखें तो इसमें हमें कोई बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हमें उनसे या उनकी गतिविधियों से सीखने की आवश्यकता है। अगर हम कहें कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो आपको और हमको उन्हीं लोगों से सीखना होगा कि किस प्रकार से वो लोग इसे मुस्लिम राष्ट्र बनाने की तरफ अग्रसर है। और हमें इसलिए सीखना चाहिए क्योंकि वो लोग बहुत जल्दी इसको मुस्लिम राष्ट्र बनाने की तरफ ले जा रहे हैं और उसमें कामयाब होते लगभग दिख रहे हैं। तो उसी प्रकार से अगर हिंदू भी चाहे तो अपने स्ट्रीट पावर का इस्तेमाल करके वो मुस्लिम राष्ट्र की तरफ जाते हुए देश को छीनकर और हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ ला सकते हैं। ये बिल्कुल संवैधानिक तरीका अपनाया जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हथियार उठाइए, गोला बारूद उठाइए, आप पेट्रोल बम चलाइए, आप गैर कानूनी गतिविधियाँ कीजिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है। वो लोग भी संवैधानिक तरीके से कर रहे हैं, और संविधान को तोड़ मरोड़ कर कह लो या गैर संवैधानिक तरीका भी अगर वो अपनाते तो उसमें भी कहीं ना कहीं उनके पास कुछ इस प्रकार की शक्तियां हैं, या उन्होंने अपने समाज को एक नए प्रकार से खड़ा किया है जिसमें उनकी अपनी जो शक्तियां हैं वो संवैधानिक तौर तरीके से उन्होंने अपना लिया, अपने आर्थिक स्थितियों में उन्होंने उसको शामिल कर लिया,
तो वो लोग जिस प्रकार से भी अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं भारत को मुस्लिम देश या मुस्लिम स्टेट, इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए, वो कर रहे हैं। तो हमें भी चाहिए कि हम भी कुछ इसी प्रकार से कोशिश करें, क्योंकि उन्होंने हर प्रकार के राजनीतिक दल को अपने कब्जे में ले लिया है, अपने आवेश में ले लिया। चाहे हम फिर उसमें ये कहें कि वो आरएसएस यानी कि संघ को अपने कब्जे में ले लिया है, या संघ प्रमुख को ले लिया है, या उसके अल्पसंख्यक मोर्चे को ले लिया है, या फिर भारतीय जनता पार्टी को ले लिया, या हम यूँ कहें कि भारतीय जनता पार्टी के सर्वा जो हैं, या किसी भी प्रदेश के अध्यक्ष हो, या किसी भी मोर्चे के अध्यक्ष हो, या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो देश के जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं उनको भी उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया है। कब्जे से मतलब है कि उन अपनी मानसिकता उनके ऊपर थोप दी है, और उनको मनाने में या उनसे अपने कार्य करवाने में वो 100% कारगर साबित हो रहे हैं। तो ऐसा हमें भी चाहिए कि हम भी कुछ ऐसा करें, कुछ ऐसी गतिविधि करें जिससे कि हम उनको यानी राजनीतिक पार्टियों को अपनी तरफ शामिल करने में कामयाब हो जाए। तो इसके लिए पार्टियां ही आपस में इस प्रकार से उलझ गई हैं, लड़ रही हैं कि ये मुस्लिम समर्थक हमारे हैं, वो कहते हैं हमारे। अब बहुजन समाज पार्टी को कहें तो उसको एकदम दरकिनार कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिमों को अपने पक्ष में करने के लिए। अगर हम समाजवादी पार्टी की करें तो उसको भी दरकिनार कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम वोटरों को अपने पक्ष में करने के लिए। इस प्रकार से अब हम कहें कि दक्षिण भारत की किसी भी या नॉर्थ ईस्ट की किसी भी पार्टी को या कांग्रेस को तो बिल्कुल समाप्त करने की तरफ अग्रसर हो रही है भारतीय जनता पार्टी। तो वो सिर्फ इसलिए कि मुस्लिम जितने भी वोटर हैं वो सब तरफ से खींचतान करके हमारी तरफ आ जाए। अगर हम अभी कहें कि 303 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी है, राजनीतिक दल अपने दम पर जिन्होंने, तो उसमें मुस्लिमों का भी उनको बहुमत मिला है। तो इसके अलावा अब वो चाहते हैं कि हम 400 से ज़्यादा ऐसी सीटें जीते जिसमें मुस्लिम बहुल क्षेत्र भी आते हैं। तो ये उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से वो अब अपनी हरकतें या भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से मुस्लिमों को अपने फेवर में, अपने पक्ष में करने की तरफ दिख रही है, उसको देखते हुए ये लगता है कि हिंदुओं को भी चाहिए कि वो ऐसे तरीके अपनाए जिससे कि भारतीय जनता पार्टी ही नहीं बल्कि सारी अन्य कोई भी प्रमुख दल है वो सभी हिंदुओं के पक्ष में, हिंदुओं की तरफ आने को उतावले हो जाए। तो इसके लिए मैं अगले वीडियो में एक चर्चा करूंगा कि आखिर क्यों और कैसे इसको हम कर सकते हैं, ताकि हमारी तरफ भारतीय जनता पार्टी ही नहीं बाकी दल या उनके नेता, छोटे हो या बड़े, उनके कार्यकर्ता, हर कोई अग्रसर रहे, हर कोई उतावले हो कि वो हिंदुओं का झंडा, भगवा झंडा उठाने के लिए या उनको मनाने के लिए या उनके वोट पाने के लिए ललायित रहे या उत्सुक रहे या मजबूर हो जाए। हमारे पीछे वो राजनीतिक दल चले, जिस तरह के कि मुस्लिम समाज अपने पीछे राजनीतिक दलों को वो लेकर चल रहा है, ना सिर्फ राजनीतिक पार्टियों को बल्कि वो संघ को, जिसको हम कहते हैं कि कट्टर हिंदूवादी है, हिंदुत्ववादी है, तो उनको भी लेकर के वो चल रहा है समाज अपने पीछे। यानी कि संघ को, भाजपा को, या समाजवादी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, या कोई भी किसी भी प्रकार का कोई छोटे से छोटा, बड़ा से बड़ा दल हो, सबको वो अपने पीछे चलाने का प्रयास कर रहा है और अपनी बातें मनवाने का वो प्रयास कर रहा है, और उसमें वो सफल भी हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि अगर यही स्थिति देश की रही तो हो सकता है कि अगले कुछ 20-25 वर्षों तक हम हिंदू रह सके। इसके बाद हमारा ये सनातन धर्म तो रहेगा लेकिन हिंदुस्तान में हिंदू नहीं रहेंगे। तो यही स्थिति बनने वाली है और ये मैं अपने कई वीडियोस में इस बात का जिक्र कर चुका हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप लोग मेरे इन विचारों से सहमत हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बने बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।